यहां से सफलता हासिल होने के बाद बिहार में आपने देखा कि पिछली बार मेरे चेहरे पे चुनाव हुआ। बिहार में अगर हमारी सरकार बनता तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते तो दूसरा कुर्सी डिप्टी सीएम का सनत मल्ला का होता। साथियों, सनत मल्ला का होता। बैठिए बैठिए, हो गया। तो आज इतनी मजबूती से मैंने लकीर खींच दिया है। आज हो या कल हो, बिहार में जब भी विपक्ष का सरकार बनेगा तब निषाद का बेटा हो बिहार में डिप्टी सीएम बनेगा। साथियों, डिप्टी सीएम बनेगा। जब हमारी दिल्ली में सरकार बनेगी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जिस रोज सरकार बनेगी उस रोज निश्चित तौर पे जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण का, वो आरक्षण का लड़ाई अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। साथियों, अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन आज आदरणीय राहुल गांधी जी का सरकार 2029 में बनना है, लेकिन 2 साल अभी हमारे पास बचा हुआ है। हम चाहते कि अभी हो जाए, और अभी होने के लिए मोदी जी को करना पड़ेगा। साथियों, योगी जी को करना पड़ेगा। और योगी जी, मोदी जी को अगर आप डर दिखा देते हैं, उनको एहसास कर देते हैं कि निषाद समाज नाराज है, आप आरक्षण दीजिए वरना निषाद समाज आपको वोट नहीं देंगे, और वोट अगर नहीं दिए तो आपका सरकार नहीं बनेगा, ऐसा एहसास उनको कराना है। साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश में एक संकल्प लेके आया हूं। पूरे प्रदेश में मैं संगठन खड़ा कर रहा हूं। 25 जुलाई से मैं एक संकल्प यात्रा पे निकलूंगा। वो यात्रा 101 दिन का यात्रा होगा, जिसमें आपके जिला में भी, प्रयागराज में भी मैं आऊंगा। और आप सब, हम लोग सब मिलकर, क्योंकि हम लोग गंगा पुत्र हैं, माता गंगा के संतान हैं, और हम सबको हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेना है कि आने वाला समय में भाजपा आरक्षण दे, वरना भाजपा को हम वोट नहीं देंगे, ऐसे एहसास दिलाना है। आज हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, वहां पे सरकार का मजा ले रहे हैं। एक दिन वो भी लड़ाई लड़ रहे थे कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना है, लेकिन आज सत्ता में जाने के बाद आज वो भूल चुके हैं, वहां पे मजबूर हो चुके हैं, लाचार हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप लोगों ने पिछले महीना आपने एक वीडियो देखा होगा, डॉक्टर संजय निषाद जी मंच पर जाकर रो रहे थे, अपने आप को कह रहे थे कि हमारे बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे लोगों को हत्या की जा रही है, हमारे लोगों पे झूठे मुकदमा की जा रही है। वो रो रहे थे। मैंने देखा कि मेरा भाई बहुत मजबूर हो चुका है, कहीं ना कहीं मोदी योगी जी उनको फंसा लिए हैं। ऐसे पे जाके हमें उनको मदद करना चाहिए। और आज मैं उनका छोटा भाई बनकर मैं उनके सपोर्ट करने के लिए मैं आया हूं। मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहता हूं कि आप भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ हैं। आप वहां पे अपना प्रेशर बनाइए, आप आरक्षण लीजिए। अगर आरक्षण दे दे तो मेरा भी पूरा समर्थन मैं आपको करने के लिए तैयार हूं, आपको मैं समर्थन करता हूं। यदि अगर भाजपा आरक्षण ना दे 2027 से पहले, तो 4.5 साल से तो आप सरकार में रहकर मलाई खा रहे हैं। आप सरकार उस कुर्सी को लात मारिए, आप हमारे साथ आइए। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक निषाद समाज है, आप निषाद समाज के साथ खड़ा होइए। ये 2.5 करोड़ निषाद जो है वो आपको नेता मानेगा। साथियों, 2.5 करोड़ आपको नेता मानेगा, लेकिन आपको उस कुर्सी को लात मारना पड़ेगा। उस कुर्सी को लात मारिए, हमारे साथ आइए। हम आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश जी से मैं बात करूंगा और मैं आपको इंडिया गठबंधन में स्वागत कराऊंगा। आप सब जानते होंगे कि मैं इंडिया गठबंधन के सहयोगी हूं। मैं बिहार में मजबूती से मैं चुनाव लड़ा। यहां पे मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप चुनाव लड़िए, आपकी पार्टी चुनाव लड़े, हम आपको मदद करेंगे। साथियों, सिर्फ कंडीशन एक ही है कि जितना भी हम गठबंधन से सीट आपको दिलाएंगे
उसमें 90% सीट जो है वो आप निषाद को लड़ाइए, ये हमारा सिर्फ कंडीशन है। आधा अपनी पार्टी से लड़ाइए, आधा वीआईपी से लड़ाइए। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति कीजिए, हम बिहार का करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में मजबूत होइए, हम बिहार में मजबूत होंगे, झारखंड में होंगे। और हम दोनों भाई का ताकत जो आएगा तो दिल्ली पे जब हम लोग बैठेंगे, जब हमारा दिल्ली में सरकार होगा तो देश का प्रधानमंत्री जो भी होंगे वो हमारे दम पे होगा और हमारा आरक्षण करेंगे तो प्रधानमंत्री रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग कभी भी समर्थन वापस ले लेंगे। ऐसी ताकत हमको बनाना है। हमें ऐसी ताकत करना है साथियों। तो मैं यहाँ पे, योगी जी भी आसानी से सुनने वाला नहीं है, ना मोदी जी आसानी से सुनने वाले हैं, और ना ही हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी भी आसानी से सुनने वाले हैं साथियों। क्योंकि योगी मोदी जी को पता है कि एक लोडर मेरे साथ है, और जब ये है तो समाज का वोट हमको मिल जाएगा। इस गुलफत में जी रहे हैं योगी जी, मोदी जी। और हमारे बड़े भाई वहां पे सत्ता के साथ बने हैं, मलाई खा रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर सकते हैं साथियों। करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जला दिए, वही शक्ति हमारे भाई डॉक्टर संजय जी के पास भी है। लेकिन वो सिर्फ रो सकते हैं, अपने दुख को बता सकते हैं, लेकिन आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। जब उनके पास पावर नहीं था तब 440 वोल्ट का करंट उनके शरीर में दौड़ता था, और योगी मोदी जी को वो आतंकवादी कहते थे, और आज उनको वो भगवान कह रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि आज वो भगवान क्यों कह रहे हैं। आखिर वो भगवान जैसे काम योगी जी, मोदी जी इस निषाद समाज के लिए क्या किए जिसके कारण उनको भगवान बोल रहे हैं। आज मैंने एक पोस्ट देखा 2 दिन पहले, दिल्ली में झाल मुड़ी खा रहे थे और अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि झाल मुड़ी खा रहे हैं, और मुझे गर्व हो रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ खा रहे हैं। आप बताइए, झाल मुड़ी खा रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। अरे भाई, 2016 में ये थोड़े आपने कहा था कि हम झाल मुड़ी खाएंगे, गर्व महसूस करेंगे। आपने तो लोगों को कहा था कि मैं आपका बेटा हूं, आपके अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, आप हमारा साथ दो, और इसके लिए आप लोगों ने उनको साथ दिया था। आज साथ देने के बाद आज उनके लिए ये समाज अभी परिवार नहीं रहा, उनका अपना परिवार उन्होंने चयन कर लिया। बेटा को सांसद बनाना है, बेटा को विधायक बनाना है, स्वयं मंत्री बनना है, परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना है। इससे क्या हमारा समाज आगे बढ़ेगा? कोई एक व्यक्ति विधायक मंत्री बनने से ये समाज आगे बढ़ेगा? आज डॉक्टर साहब का पहचान क्या है? उनका पहचान है कि समाज के लिए उन्होंने आंदोलन किए, वही उनका पहचान है। और आंदोलन को आज कुचल कर, उनके ऊपर पैर रखकर आज सरकार में मंत्री बने हैं साथियों। तो इसलिए साथियों, डॉक्टर संजय निषाद जी पे अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। वो आपके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं साथियों। अगर आपको लड़ाई लड़ना है, अधिकार चाहिए, तो जैसे 2016-17 में या पूर्व में अपने पैर पे खड़ा हुए थे डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, आप डॉक्टर साहब को छोड़िए, वो लॉर्डर बन चुके हैं। अब मुकेश सहनी के साथ खड़ा होइए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। इससे ज्यादा मैं क्या आपको अपना परिचय दूं? मैं कोई हनुमान तो होने की सीना चीर कर मैं इसमें दिखाऊं कि निषाद कैसे बसता है। मैं एक इंसान हूं, लेकिन आप मुझे देखिए, मैं तो बिहार में मंत्री बन गया था, मैं वहां सरकार चला रहा था। मैं क्यों आके भारतीय जनता पार्टी से पंगा लिया? मैं क्यों कहा आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं? मैंने क्यों कहा? अंतिम आवर में भी हम अगर भाजपा से डील हो जाते, समझौता कर लेते, तो बिहार का कुर्सी मेरे पास रहता, मैं मंत्री रहता और यहां पे 2-4 विधायक बना लेता। लेकिन हमारा एक ही जिद था कि आरक्षण, और इसके लिए मैं अपने आप को कुर्बान हो गया साथियों, सिर्फ आपके लिए। आज डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। उनकी राजनीति कहां जा रही है? चले थे वो निषाद को आरक्षण दिलाने के लिए, लेकिन वो अब क्या कर रहे हैं?
सिंगबेरपुर धाम में एक मस्जिद है, उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं, वहां मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। बताइए इससे क्या पूरा हमारे निषाद समाज का भला होना है? क्या एक मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने से क्या निषाद समाज का भला होगा क्या? और आप क्या, आपकी राजनीति क्या है? कहने के लिए तो पॉलिटिकल गॉडफादर इनका नाम है। आप बताइए, जो व्यक्ति मस्जिद को तोड़ने की बात करे उनको अखिलेश यादव कभी खड़ा कर सकता है क्या? अपने साथ लेगा क्या? कभी उनको अपने साथ गठबंधन करेगा क्या? अगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कभी भी अगर उनको लात मारेगा, अपने गठबंधन से बाहर करेगा, इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा क्या? ऐसी राजनीति कर रहे? अरे भाई, आपको तो रास्ता खुला हुआ रखना है। मोदी जी अगर आरक्षण दे, समाज का कल्याण करे, समाज का भला करे, तो आप उनके साथ रहिए। और जिस रोज वो काम करना बंद कर दे, उस रोज कुर्सी को लात मारकर आप दूसरे खेमा में चले जाइए और वहां पे इंतजार कीजिए सरकार बनाने का। लेकिन वो नहीं करेंगे। तो इसलिए साथियों, आपको एक लड़ाई लड़ना है। बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप में बहुत क्षमता है, बहुत शक्ति है। आपने मुकेश सहनी को देश का अगर बड़ा नेता आपने बनाया है। अगर डॉक्टर संजय निषाद जी अगर प्रदेश में अगर मंत्री है तो आपने उनको बनाया साथियों, आपने उनको बनाया है। इतना शक्ति आप में है। अगर एक आदमी अगर गद्दार निकल जाए, एक आदमी अगर लोडर बन जाए, तो ये मिशन नहीं रुक सकता है साथियों। दूसरे आदमी को आगे आने की आवश्यकता है साथियों। इस देश की आजादी दिलाने के लिए 250 साल तक आपके पूर्वज ने संघर्ष किया। हजारों लाखों की संख्या में शहीद हुए, तब जाके देश आजाद हुआ है। ये देश आपका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आपको ताकत दिया है। पहले रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वो राजा बनता था, राजा का बेटा राजा। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, इस देश की आजादी के बाद इस देश का राजा वो बनेगा चाहे गरीब मजदूर का, किसान का बेटा हो या मछुआरा का बेटा हो, अपने वोट के दम पे बनेगा साथियों। आज आपके पास वोट गिराने का ताकत है। आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री आपके वोट से बनता है साथियों। सिर्फ ये वोट को सही से इस्तेमाल कीजिए, परिवर्तन होगा साथियों। आज बताइए, बंगाल में निषाद को आरक्षण है। बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, सभी को आरक्षण है बंगाल में। आप दिल्ली में चले जाइए, जहां संविधान रखा हुआ है, वहां पे निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण है। जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री जब एक है, तो निषाद समाज अलग अलग क्यों है? हमें भी आरक्षण मिल सकता है। सिर्फ सही से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है साथियों। यूपी, बिहार, झारखंड में 134 लोकसभा सीट है। अगर यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद अगर अपने एक पैर पे खड़ा हो जाए तो 60 लोकसभा सीट हरा सकते हैं और 60 लोकसभा सीट जिता सकते हैं साथियों। ये ताकत हम लोगों में है। पहले मैं सुनता था कि दिल्ली का सरकार बनाना है तो उत्तर प्रदेश के रास्ते से बन सकता है साथियों, लेकिन नहीं। अगर दिल्ली का सरकार बनाना है तो निषाद समाज साथ देगा तो दिल्ली का सरकार बनेगा। निषाद समाज साथ नहीं देगा तो दिल्ली का सरकार नहीं बनेगा। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में आप बताइए कि हम किसी लोडर के साथ नहीं हैं। जो हमारे बच्चे के लिए, हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए, हमारे परिवार के लिए जो लड़ाई लड़ेगा, हम उस निषाद के बेटा के साथ हैं। हम किसी लोडर के साथ नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। अगले महीने से हमारा संकल्प यात्रा निकलेगा। उस संकल्प यात्रा में क्या करना है, हम एक रोज के लिए आपके जनपद में घूमेंगे और संकल्प करवाएंगे। रोड पर उतर के आप बताइए कि निषाद सोया हुआ नहीं है, जिंदा कौम है। ये आपके अधिकार के लिए, अपने बच्चे के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एक रोज के लिए रोड पर उतर के दिखा दीजिए और हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लीजिए कि 2027 से पहले आरक्षण निषाद का लागू नहीं होगा तो मोदी जी हम आपको वोट नहीं देंगे। और जब हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लीजिएगा
तो उसका वीडियो बनाइए। वो